हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 7 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स क्या होते हैं और इनको हम क्वेश्चन से किस तरीके से निकालेंगे। और इसके साथ साथ हमने अभी तक टैली में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया, क्योंकि सबसे पहले जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में टैली के कुछ कम फीचर्स को हमें यूज करना होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में उससे कुछ और अधिक, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में टैली के हमें बहुत से फीचर्स को यूज करना होता है। जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसमें हमारे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं में फीचर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे और हमने एक्सरसाइज 1 को भी सॉल्व किया था और हमने उस क्वेश्चन से अकाउंट कैसे निकालते हैं और एक क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट कैसे निकाला जाता है। और इसके साथ साथ हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अकाउंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। तो अभी तक हमने टैली में इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लेजर, ग्रुप एंड वाउचर क्या हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लेजर, ग्रुप्स एंड वाउचर क्या हैं, इनको हम क्वेश्चन से किस तरीके से निकालते हैं, इसके बारे में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन से डेबिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से निकाल लेते होंगे, क्योंकि हमें डेबिट कैसे निकालना है, क्रेडिट कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें तो हम क्वेश्चन से निकालते ही हैं। और डेबिट और क्रेडिट के अलावा हमें क्वेश्चन से लेजर भी निकालने होते हैं, ग्रुप भी निकालने होते हैं और वाउचर भी निकालने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हमें टोटल 5 चीज़ें निकालनी होती हैं। वो है हमारी डेबिट, क्रेडिट और इसके साथ साथ लेजर, ग्रुप एंड वाउचर। जो यहाँ पर ग्रुप दिया गया है, ग्रुप को हम अंडर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो वहाँ पर हमको अंडर में रखना होता है। जब हम कोई भी एंट्री करते हैं वहाँ पर हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन से डेबिट निकालना होता है और वहाँ पर हमको क्रेडिट निकालना होता है और इसके साथ साथ लेजर भी निकालने हैं और ग्रुप निकालने हैं, जिसको हम अंडर बोलते हैं, और साथ में ही हमको वाउचर निकालना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन से ये 5 चीज़ें हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हर क्वेश्चन से निकालनी होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लेजर क्या होते हैं। जो लेजर हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम डेबिट क्रेडिट निकालते थे तो वहां पर डेबिट और क्रेडिट निकालते समय हमें कोई ना कोई रूल लगाना होता था, तब हम उस क्वेश्चन से डेबिट क्रेडिट निकाल पाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट निकालने के लिए हम रूल का इस्तेमाल करते थे, जो हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन जो यहाँ पर लेजर दिया गया है, लेजर को निकालने के लिए हमें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं जो लेजर है, अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन से लेजर निकालेंगे तो उस क्वेश्चन में हमें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती है। हम लेजर निकालने के लिए जो यहाँ पर डेबिट में होगा और जो यहाँ क्रेडिट में होगा उसी का हमें लेजर बनाना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो लेजर है, लेजर को हम बोलते हैं खाता खोलना। तो जो डेबिट में और क्रेडिट में होगा उसी का हमें खाता खोलना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंप्यूटर खरीदा, जो ये लिखा हुआ है कंप्यूटर ही समझ जाइएगा। हमने कंप्यूटर खरीदा और उसके बदले हमने कैश दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर डेबिट में जो है इसका भी लेजर बना सकते हैं और क्रेडिट में जो है इसका भी लेजर बना सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया है और हमारे बिजनेस से कैश गया है, क्योंकि हमने ये सारी एंट्रियां पीछे की हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज का लेजर पहले से बना होता है तो उसका लेजर हमें नहीं बनाना होता, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट रूप से कैश का लेजर बना होता है। यहाँ पर बताया भी गया कि टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही बना होता है। अब ये कैसे होता है,
तो कैश का लेजर इसलिए बना होता है क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में कैश जरूर आएगा और उस बिजनेस में हमारा प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। इसीलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश और प्रॉफिट लॉस का अकाउंट पहले से ही बना होता है। क्योंकि अगर कंप्यूटर जहाँ तो क्या कंप्यूटर का लेजर बना होगा? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो हर बिजनेस में यूज नहीं होता है। जो स्टेशनरी आइटम मान लीजिए हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जो हम खरीदते हैं, तो उसका भी हमें लेजर बनाना होता है, क्योंकि स्टेशनरी आइटम हर बिजनेस में यूज नहीं होती। तो यहाँ पर इसीलिए कैश और प्रॉफिट लॉस का जो लेजर है ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही बना होता है और इसका हमें लेजर नहीं बनाना होता। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें डेबिट या फिर क्रेडिट में हो उन्हीं का हमें लेजर बनाना होता है और जिसका लेजर पहले से ही बना है उसका लेजर नहीं बनाना होता। तो चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी बैंक में अपना खाता ओपन किया, हम किसी बैंक में गए और वहाँ पर अपना खाता ओपन किया, फिर हम जब अगले दिन जाएंगे कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे तो हम इसी खाता पे करेंगे, उसके लिए हम कोई दूसरा खाता तो नहीं खोलेंगे। तो इसी तरीके से जो लेजर है, लेजर भी बनाए जाते हैं और लेजर को हम खाता खोलना ही कहते हैं। मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में स्टेशनरी आइटम मंगवाया, हमने अपने बिजनेस में स्टेशनरी आइटम मंगवाया और स्टेशनरी आइटम का हमने खाता खोल लिया। फिर जब हम स्टेशनरी आइटम मंगाएंगे तो क्या हम फिर उसका खाता खोलेंगे? उसका खाता हम नहीं खोलेंगे और उसको हम इसी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर देंगे। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में स्टेशनरी आइटम एक बार मंगा लिया तो उसका हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया, लेजर ओपन किया, अंडर में रखा, ग्रुप में रखा। लेकिन जब हम एक बार उसका खाता खोल लिए हैं और फिर जब हम दोबारा अपने बिजनेस में स्टेशनरी आइटम को मंगाएंगे यानी कि खरीदेंगे, तो दोबारा हमें उसका ना अकाउंट ओपन करना है यानी कि जो लेजर है, ना हमें लेजर बनाना है और ना हमें उसका अंडर बनाना है। तो जो उसकी एंट्री होगी स्टेशनरी आइटम की वो इसी अकाउंट में हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसके लिए हम अपने क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेस एक कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपए। क्या हुआ यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है, मिस्टर वर्मा ने अपने बिजनेस में एक कंप्यूटर खरीदा, वो भी कैश और 18,000 रुपए का। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट तो आप लोग बहुत ही आसानी से ही निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमको लेजर निकालना है। क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में हमको लेजर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेजर। ये हमारी हैंड राइटिंग है, थोड़ा समझ जाइएगा क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग भी सही से यहाँ पर नहीं बन रही। तो हमने डेबिट और क्रेडिट पहले से ही निकाल रखा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर वर्मा ने एक परचेस किया है कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपए का। तो इनके बिजनेस में कंप्यूटर आया है और इनके बिजनेस से कैश गया है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट तो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लिए होंगे। लेकिन अब यहां पर हमको लेजर बनाना है। तो लेजर हम किसका बनाते हैं? जो डेबिट और क्रेडिट में होता है उसी का हमें लेजर बनाना होता है। तो यहां पर डेबिट में कंप्यूटर है और क्रेडिट में कैश है। तो कंप्यूटर और कैश दो हमारे डेबिट में है, लेकिन ध्यान रहे जो कैश है, कैश का लेजर हमारा पहले से ही बना होता है और कैश का लेजर हमको नहीं बनाना है। तो कैश का लेजर हमको यहाँ पर नहीं बनाना है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हमको यहाँ पर लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, इस तरीके से हम लिखेंगे कंप्यूटर। तो ये हमारा कंप्यूटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर बना लिया। फिर इसके बाद अंडर कैसे निकालते हैं और बाउचर कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल सहित हर क्वेश्चन से लेजर निकालना सीख लेते हैं कि लेजर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमने लेजर निकाल लिया कंप्यूटर का। अब इसी तरीके से मान लीजिए जो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा गया है, इसके स्थान पे लिखा होता स्टेशनरी आइटम, इसके स्थान पे लिखा होता स्टेशनरी आइटम। तो क्या होता? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा होता मिस्टर वर्मा परचेस ए स्टेशनरी आइटम इन कैश 18,000 रुपए की। तो यहाँ पर हम लिखते स्टेशनरी आइटम,
यानी कि डेबिट में स्टेशनरी आइटम रखते क्योंकि स्टेशनरी आइटम हमारे बिजनेस में आ रहा था, और क्रेडिट में हम कैश रखते और कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। तो यहाँ पर जो हम लेजर बनाते स्टेशनरी आइटम का। तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन से लेजर निकालते हैं, और जिसका लेजर पहले से बना होता है उसका लेजर हमें नहीं निकालना होता। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी हम इसका एग्जाम्पल देंगे, बहुत ही अच्छे से 3-4 क्वेश्चन हैं जिनको हम एग्जाम्पल सहित अभी एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोग वहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे कि एक क्वेश्चन से हम लेजर किस तरीके से निकालते हैं, और लेजर हमें उन्हीं का निकालना होता है जो डेबिट और क्रेडिट में होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नोट्स में, और यहाँ पर लेजर के बारे में बताया भी गया है। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका खाता खोलना होता है। यानी कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं और वहाँ पे हम उस क्वेश्चन में जो अकाउंट होते हैं जो डेबिट क्रेडिट में होते हैं उन्हीं को हम अकाउंट कहते हैं। ये तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक क्वेश्चन से हम अकाउंट किस तरीके से निकालते हैं और उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे कर देंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका खाता खोलना होता है, यानी कि उन्हीं का हमें लेजर बनाना होता है जो यहाँ पर बताया गया है। और लेजर का मतलब ही होता है खाता खोलना, यानी उनका लेजर बनाना होता है। और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उसका लेजर नहीं बनाना होता, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका है। और टैली में कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं इनका लेजर पहले से ही बना होता और इनका लेजर हमें नहीं बनाना होता। तो ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब वहाँ पर आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर हम इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ, और जब हम प्रैक्टिकल करें तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारे लेजर होते हैं, क्योंकि लेजर हम उन्हीं का खोलते हैं जो डेबिट और क्रेडिट में होते हैं, और जिनका लेजर पहले बन चुका होता है उनका लेजर हमें नहीं बनाना होता। तो चलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से हम लेजर निकालना सीखते हैं कि लेजर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपने नोट्स को मिनिमाइज करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को भी मिनिमाइज किया, फिर आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेस एक कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपये। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है 18,000 रुपये का। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट पहले से ही निकाला है, क्योंकि हमने डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया था, और एक हमने एक्सरसाइज भी इस पर कंप्लीट की है। आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहां पर डेबिट क्रेडिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टर वर्मा के बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है और इनके बिजनेस से कैश जा रहा है। तो आने वाले को हमने डेबिट में रखा जो कंप्यूटर हुआ, और इनके बिजनेस से कैश गया तो क्रेडिट रखा। तो यहाँ पर हमको लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का, क्योंकि हमने बताया लेजर हमें उसी का बनाना होता है जो डेबिट और क्रेडिट में होते हैं, और डेबिट में हमारा कंप्यूटर पहले से ही है और क्रेडिट में कैश। अब कैश का लेजर हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से ही बना होता है। तो यहाँ पर हमें कैश का लेजर नहीं बनाना, यहाँ पर हमें लेजर बनाना है कंप्यूटर का। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर हमारा इसमें पहले ही बार आया है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर। तो इस तरीके से लेजर बनाया जाता है। तो इसमें जो लेजर होगा कंप्यूटर का होगा। तो यहाँ पर जो अंडर दिया गया है, अंडर को हम ग्रुप बोलते हैं, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं और इनको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर ही निकालना सीखते हैं। तो इसमें जो लेजर बनेगा, इसमें लेजर बनेगा हमारा कंप्यूटर का। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है, मिस्टर वर्मा परचेस एंड ऑफिस टेबल 3500 एंड ऑफिस चेयर 4,000 रुपए की। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने अपने ऑफिस के लिए ऑफिस टेबल खरीदा है जो है 3500 रुपए का, और ऑफिस चेयर खरीदा है जो है 4,000 रुपए का, और वो भी नगद खरीदा यानी कि कैश। तो इस बिजनेस में क्या हुआ, जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने ऑफिस टेबल खरीदा है अपने बिजनेस के लिए और ऑफिस चेयर खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, और इसके बदले इनके बिजनेस से कैश गया है। तो इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट है, एक ऑफिस टेबल, एक ऑफिस चेयर और एक हमारा कैश होगा। तो यहाँ पर जो इनका बिजनेस है, इनके बिजनेस में 2 चीजें आई हैं, एक आया है ऑफिस टेबल और एक आया है ऑफिस चेयर, और इनके बिजनेस से कैश गया। तो यहाँ पर जो अकाउंट है
अकाउंट हमारे 3 हैं, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर और कैश, 3 अकाउंट हैं। लेकिन हमने बताया हमें लेजर उसी का बनाना होता है जो डेबिट में हो और क्रेडिट में हो। तो कैश का लेजर बनाना नहीं, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से ही बना होता है। लेकिन हमें ऑफिस टेबल का भी लेजर बनाना है और ऑफिस चेयर का भी बनाना है। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में हम 2 या 3 या 4 बार भी लेजर बनाएंगे। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन से हम डेबिट क्रेडिट 3-4 बार निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन से जो लेजर है, लेजर को भी 3-4-5 बार बनाना पड़ता है। ध्यान ये रखना होता है कि उसका लेजर पहले से ना बना हो। लेकिन जब आप लोग रियल में वर्क करोगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसका लेजर बना है, किसका लेजर नहीं बना। तो यहाँ पर जो ऑफिस टेबल है और ऑफिस चेयर, इनका लेजर अभी नहीं बना हुआ, लेकिन जो कैश है, कैश का लेजर हमारा ऑलरेडी बना ही होता। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है। एक लेजर हम बनाएंगे ऑफिस टेबल का। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं ऑफिस टेबल। एक लेजर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑफिस टेबल का और एक लेजर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑफिस चेयर का। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से हमें लेजर बनाने होते हैं। बस यही ध्यान रखना होता है कि जो लेजर हम बना रहे हैं उसका लेजर पहले से ना बना हो। तो यहाँ पर हमने ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर 2 लेजर बनाए, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों में से किसी का लेजर नहीं बनाया। इस तरीके से हमें लेजर बनाना होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हमें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती, बस लेजर हम डेबिट और क्रेडिट में देखकर ही लेजर बनाते हैं। और ये भी याद रखते हैं कि इसका लेजर पहले नहीं बना हुआ। फिर नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा परचेस ए मोबाइल फोन 5000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है, इन्होंने एक मोबाइल फोन खरीदा है 5000 रुपए का राज टेलीकॉम के द्वारा, वो भी उधार। तो यहाँ पर इनके बिजनेस में क्या होगा, इनके बिजनेस में जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आया है वो भी पहली बार आया है। तो यहाँ पर मोबाइल फोन का भी लेजर बनाना है। और क्रेडिट में राज टेलीकॉम है, तो राज टेलीकॉम क्या हुए, राज टेलीकॉम उधार देने वाले हुए, क्योंकि इनके बिजनेस में मोबाइल फोन तो आया है, लेकिन मोबाइल फोन के बदले अभी इनके बिजनेस से कुछ भी नहीं गया इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल फोन खरीदा है, उधार खरीदा है, वो भी राज टेलीकॉम के द्वारा। तो जो राज टेलीकॉम है, राज टेलीकॉम मिस्टर वर्मा को मोबाइल फोन दे रहे हैं, वो भी उधार, तो इनके बिजनेस से कुछ नहीं गया। तो यहाँ पर डेबिट में मोबाइल फोन, क्योंकि इनके बिजनेस में आया है मोबाइल, और मोबाइल को हम डेबिट में रखेंगे। और जो राज टेलीकॉम है, राज टेलीकॉम देने वाले हैं, तो एक क्रेडिट होंगे और ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और मोबाइल फोन रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो अकाउंट निकालने हैं, दोनों के अकाउंट निकालने, क्योंकि हम मोबाइल फोन का भी अभी तक लेजर नहीं बनाए हैं, जो राज टेलीकॉम है, राज टेलीकॉम का भी हमें अभी लेजर नहीं बनाया। तो यहाँ पर हमें दोनों के लेजर बनाने होंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से लेजर बनाने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला लेजर बनेगा, पहला लेजर हमारा बनेगा मोबाइल फोन का। तो यहाँ पर हम मोबाइल फोन का पहला लेजर बनाएंगे। फिर जो दूसरा लेजर बनेगा, दूसरा लेजर हमारा होगा राज टेलीकॉम का। दूसरा लेजर हमारा राज टेलीकॉम का होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन में भी। अब इस क्वेश्चन में जो 2 लेजर बने हुए हैं, राज टेलीकॉम एक व्यक्ति हैं या फिर कोई दुकान का नाम होगा, और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता था कि जो देने वाले होते हैं उनको हम क्रेडिट में रखते हैं। तो राज टेलीकॉम क्या है, देने वाले हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर क्रेडिट में रखा गया। और मोबाइल फोन हमारी वस्तु या फिर संपत्ति है, तो इसको हम डेबिट में रखेंगे, और ये हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट का नियम यही कहता है कि बिजनेस में जो भी चीजें आती हैं, यानी कि आने वाले को हमें डेबिट में रखना होता है और बिजनेस से जाने वाले को क्रेडिट में। तो मोबाइल फोन रियल अकाउंट है, इसको हम डेबिट में रखेंगे, बिजनेस में आ रही है। और राज टेलीकॉम व्यक्ति या संस्था है जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि पाने वाले को डेबिट में रखा जाता है और देने वाले को हमें क्रेडिट में रखा जाता है। तो राज टेलीकॉम देने वाले हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर क्रेडिट में रखा गया। और मोबाइल फोन, राज टेलीकॉम दोनों हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल फोन और राज टेलीकॉम का लेजर बनेगा। तो इस तरीके से हम लेजर बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। यानी कि जो मिस्टर वर्मा है, इन्होंने 10,000 रुपए बैंक से निकाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन्होंने 10,000 रुपए बैंक से
लिए हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंट निकलेंगे, यहाँ पर 2 अकाउंट निकलेंगे। एक अकाउंट हमारा होगा यहाँ पर HDFC बैंक का और एक अकाउंट होगा हमारा यहाँ पे विड्रॉ यानी कि कैश का, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने कैश बैंक से निकाला है। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, कैश इनके बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक एक संस्था है जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। और पर्सनल अकाउंट का मतलब यही है कि जो देने वाले होते हैं उनको क्रेडिट में रखा जाता है और जो पाने वाले होते हैं उनको डेबिट में। तो यहाँ पर HDFC बैंक क्या है, HDFC बैंक 10,000 रुपये मिस्टर वर्मा को दे रही है। तो देने वाली बैंक हुई और कैश इनके बिजनेस में आने वाला हुआ। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें रखी। अब यहाँ पर कैश जो है, कैश का भी एक अकाउंट है। यहाँ पर हमने बताया कि कैश का लेजर हमें नहीं बनाना, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना होता है और HDFC बैंक हमारे बिजनेस में पहली बार आई है, तो इसका लेजर हमें यहाँ पर बनाना होगा। लेजर इसका जो है कैश का नहीं बनाना है, HDFC बैंक का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक पहली बार बिजनेस में आई है, तो यहाँ पर हमें इसका लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक लिखेंगे, इसका लेजर बन गया। तो आप लोग इस तरीके से लेजर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम, यानी जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने 5,000 रुपये पेड किए हैं राज टेलीकॉम को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राज टेलीकॉम और कैश 2 अकाउंट हैं। अब इस क्वेश्चन से ना लेजर बनेगा ना यहाँ पर अंडर होगा। क्यों? अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो राज टेलीकॉम है इनका अकाउंट पहले बन चुका है और जो कैश का लेजर हमें बनाना ही नहीं होता, क्योंकि इसका लेजर पहले से ही बना होता है। अब राज टेलीकॉम का लेजर क्यों बना? तो राज टेलीकॉम का लेजर इसलिए पहले बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मिस्टर वर्मा परचेस ए मोबाइल फोन फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट, जो मिस्टर वर्मा थे इन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदा था राज टेलीकॉम से। तो राज टेलीकॉम से इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन खरीदा था वहां पर हमने राज टेलीकॉम का लेजर बनाया था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन का भी लेजर बना था और यहाँ पर राज टेलीकॉम का भी लेजर बनेगा। तो राज टेलीकॉम का लेजर ऑलरेडी पहले बन चुका है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में राज टेलीकॉम का लेजर नहीं बनाना, क्योंकि हमने बताया था कि जिसका पहले लेजर बन चुका हो उसका लेजर हमें नहीं बनाना होता और जो भी एंट्री हम करेंगे उसी लेजर में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा ने मोबाइल खरीदा था राज टेलीकॉम से, तो राज टेलीकॉम देने वाले थे और मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जो इनके बिजनेस में आया था मोबाइल फ़ोन आने वाला था। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो हमने राज टेलीकॉम को 18,000 कर दिया, यहाँ पर 5,000 ही होगा, क्योंकि राज टेलीकॉम ने 5,000 रुपये ही तो दिए थे इनके बिजनेस में, यानी कि मोबाइल फ़ोन इनको उधार दिया था 5,000 का। तो यहाँ पर जो राज टेलीकॉम उधार दे रहे थे और इस क्वेश्चन में जो हुआ है, इस क्वेश्चन में राज टेलीकॉम क्या है, राज टेलीकॉम को पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राज टेलीकॉम है, राज टेलीकॉम पाने वाले होंगे, यानी कि इनको पैसा प्राप्त हो रहा है। और पर्सनल अकाउंट का नियम यही कहता है कि पाने वाले को डेबिट में रखा जाता है और कैश जाने वाला है, इनके बिजनेस से कैश जाने वाला है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट में कैश होगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो अमाउंट है अमाउंट हमारा यहाँ पर 5,000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5,000 का ही लेन देन हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन से हम किस तरीके से डेबिट निकालते हैं और किस तरीके से क्रेडिट निकालना तो हमने पहले ही सीखा था। और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन से केवल अभी तक लेजर निकालना सीखा है कि लेजर किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर तो हमने लेजर निकालना सीख लिया, आप लोग भी समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन से लेजर कैसे निकालते हैं। ये आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन से लेजर कैसे निकालते हैं और लेजर को निकालने के लिए हमें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हमें डेबिट और क्रेडिट में देखकर ही लेजर निकाला जाता है और जिसका लेजर पहले से ही बना हो उसका लेजर हमें नहीं बनाना होता। तो आप लोग ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लेजर क्या होते हैं और एक क्वेश्चन से हम लेजर को किस तरीके से निकालते हैं। अब हम जानेंगे ग्रुप को हम अंडर बोलते हैं और ग्रुप हमें किस तरीके से निकालना होता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन से डेबिट भी निकाल लेते होगे और क्रेडिट भी निकाल लेते होगे और हमने अभी सीखा कि लेजर कैसे निकालते हैं, तो लेजर भी आप लोग निकाल लेते होगे। तो जब हम क्वेश्चन से डेबिट निकालते हैं,
क्रेडिट निकालते हैं और लेजर निकालते हैं। तो लेजर हम निकालेंगे तभी हमको अंडर बताना होता है, यानी कि उस क्वेश्चन का हमें ग्रुप बताना होता है कि किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। अब ग्रुप क्यों बताना होता है, तो ग्रुप हमें इसलिए उस क्वेश्चन में बताना होता है क्योंकि मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा है। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल सहित बताते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में एक कंप्यूटर खरीदा है और इसके बदले हमारे बिजनेस से कैश गया, और यहाँ पर जो हम लेजर बनाएंगे, लेजर हमारा बनेगा कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारे बिजनेस में पहली बार आया। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाया कंप्यूटर का। अब इसके बाद में ग्रुप यानी कि अंडर बताना होता है कि जो अंडर क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ग्रुप क्या होगा। फिर यहाँ पे हमें वाउचर बताना होता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी कि एक क्वेश्चन से हम डेबिट निकालते हैं, क्रेडिट निकालते हैं, लेजर, अंडर ग्रुप, यानी कि टोटल हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से डेबिट निकालना भी सीख गए होंगे, क्रेडिट और लेजर, ये सारी चीज़ें अभी तक सीख गए होंगे। लेकिन अंडर यानी कि ग्रुप क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में कंप्यूटर तो खरीदा है, लेकिन यह चीज़ हमको पता है कि जो हमने कंप्यूटर खरीदा ये हमारी संपत्ति है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे बिजनेस में आने वाली आय है, या हमारे बिजनेस का खर्चा है। तो ये चीज़ हमको पता है ना, यानी कि जो कंप्यूटर है हमको पता है कि कंप्यूटर हमारी वस्तु है। लेकिन जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, क्या टैली को पता होगा जो हमने खरीदा है यह हमारी वस्तु है, या व्यक्ति है, या हमारी एसेट है, या हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, या हमारी ये चीज़ है। यानी कि हमको नहीं पता होगा कि जो कंप्यूटर है इनकम, एक्सपेंसेज, खर्चे, यानी कि कुछ भी है। इसीलिए हमको यहाँ पे ग्रुप बताना होता है कि जो हमने खरीदा है ये हमारा किस अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है और ये हमारा किस ग्रुप में जाएगा, ये हमारा किस ग्रुप में जाएगा। तो ये चीज़ हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बताएंगे। यही चीज़ हमको अंडर यानी कि यही चीज़ हमको क्वेश्चन से निकालनी होती है। तो ग्रुप निकालने के लिए टैली प्राइम ने टोटल यहाँ पर 28 ग्रुप दिए गए हैं। प्री डिफाइंड 28 ग्रुप टैली में हैं और प्राइमरी ग्रुप यहाँ पर 15 हैं और सेकेंडरी ग्रुप हमारे टोटल 13 हैं, यानी कि टोटल 28 ग्रुप हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल को ओपन कर लेते हैं। यानी कि मान लो जब कंप्यूटर नहीं होते थे और जब टैली प्राइम नहीं होती थी, क्या तब कोई लेन देन नहीं होता था? क्या तब कोई बिजनेस नहीं चलते थे? तब भी बिजनेस चलते थे और उस बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटेंट तब भी होते थे जो आज प्रेजेंट टाइम में हैं। लेकिन अब क्या है, अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है और पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। तो जो पहले लेन देन होता था उस लेन देन को करने के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए जाते थे। अब अलग अलग रजिस्टर क्यों बनाए जाते थे? मान लो एक बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, जो असेस्ट लिखा हुआ है ये असेस्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चा। यानी कि एक बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस में बहुत सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि जो हमारा बिजनेस होगा उस बिजनेस में खर्चे भी होते हैं, उस बिजनेस में आय भी होती हैं, और जब हम किसी को उधार देते हैं वो भी होता है, और किसी से उधार लेते हैं वो भी, और जो हम खरीदते हैं वो भी, और जो हम सेल करते हैं वो भी। यानी कि जब कंप्यूटर और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तब भी बिजनेस होता था, लेकिन तब ये होता था कि उस बिजनेस में जो भी चीज़ें यूज होती थी, जो अकाउंटेंट होते थे वहां पर अगर बिजनेस में कोई खर्चा होता था तो उसको अलग रजिस्टर में लिखते थे। अगर बिजनेस में आय होती थी यानी कि इनकम, कि हमारा जो बिजनेस है एक साल में हमारे बिजनेस में कितनी इनकम हुई, और जब अपने बिजनेस में किसी को उधार देते थे, यानी कि कह सकते हैं अपने बिजनेस से जब किसी को उधार देते थे तो टैली की लैंग्वेज में उसको सन्ड्री डेब्टर्स बोलते हैं, तो वो भी लिखते होंगे अलग रजिस्टर में। और जब किसी से उधार लेते होंगे वो भी लिखते होंगे अलग रजिस्टर में। जब अपने बिजनेस में कोई सामान खरीदते होंगे यानी कि कोई माल खरीदते होंगे, परचेस करते होंगे, वो अलग रजिस्टर में लिखते होंगे। और जो अपने बिजनेस से कोई भी सामान बेचते होंगे यानी कि कुछ भी सेल करते होंगे उसको अलग रजिस्टर में लिखते होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जो उनका बिजनेस था उस बिजनेस में जो भी लेन देन होते थे, खर्चे को अलग रजिस्टर में, आय को अलग रजिस्टर में, जब किसी को उधार देते थे तो अलग रजिस्टर में, किसी से उधार लेते थे तो अलग रजिस्टर में। यानी कि हम कह सकते हैं हर चीज़ अलग अलग रजिस्टर में लिखते थे। फिर जब मंथली वाइज हमारा हिसाब किताब
होता था अगर बिजनेस का ऑनर या फिर हम कह सकते हैं जो बिजनेस का मालिक होगा वो पूछता होगा कि इस मंथ में टोटल हमारे बिजनेस से कितना खर्चा हुआ, तो बहुत ही आराम से खर्चे का रजिस्टर खोल लेगा और उसको जोड़ करके तुरंत 2 मिनट में बता देगा कि एक मंथ में हमारे बिजनेस में कितना खर्चा हुआ। अगर इनकम के बारे में पूछेगा तो बहुत ही आराम से बता देगा कि एक बिजनेस में कितनी मंथ में इनकम हुई। और जब किसी को उधार देगा तो वो भी बता देगा कि एक बिजनेस में हमने किसी को कितना उधार दिया है। तो इसीलिए अलग अलग रजिस्टर पे सारा हिसाब किताब रखा जाता था। लेकिन मान लो जब एक ही चीज एक ही रजिस्टर पे सारा हिसाब किताब किया जाए कुछ इस तरीके से, तो क्या हम निकाल सकते हैं। मान लो जो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में जो भी खर्चे हुए, यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेज लिखा है इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ असेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंसेज होगा क्योंकि एक्सपेंसेज का मतलब खर्चा होता है। तो जो हमारा बिजनेस है, अगर हम अपने बिजनेस का जो भी लेन देन है एक ही रजिस्टर पे करें, उसी रजिस्टर में खर्चे का हिसाब किताब रखें, उसी रजिस्टर में इनकम का हिसाब किताब रखें, उसी रजिस्टर में जब हम किसी को उधार देते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं, अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेस किया, अपने बिजनेस के लिए कुछ सेल किया, तो ये भी चीज़ें जो हैं अगर हम एक ही रजिस्टर में लिख लें कि हमारा जो बिजनेस का मालिक है जो हमारे बिजनेस में आएगा और हमसे पूछेगा कि हमने एक मंथ में टोटल कितना खर्चा किया, टोटल कितनी हमारी इनकम हुई, हम किसी को कितना उधार दिए, तब हम बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। तब हम पन्ना पलटेंगे, उसमें लिखेंगे कि इस पन्ने में हमारा टोटल 1000 रुपये का खर्चा हुआ, फिर दूसरा पेज उल्टेंगे उसमें बताएंगे कि 1000 रुपये का। तो इस तरीके से हमें बिजनेस में जोड़ना होगा कि खर्चा कितना हुआ, आय कितना हुआ, हमने किसी को उधार कितना दिया। तो यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इन्हीं दिक्कत को देख करके जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारे ग्रुप बनाए गए हैं। समस्याओं को देख करके जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्री डिफाइन ग्रुप हैं और इन्हीं को हम अलग अलग ग्रुप में लिखेंगे। और यहाँ पर जो ग्रुप है टोटल 28 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप की यहाँ पर परिभाषा अलग अलग बताई गई है। तो हम इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा हम इन्हीं ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे, तब वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल ग्रुप हैं, टोटल 28 ग्रुप हैं। अब यहाँ पर जैसे कैपिटल अकाउंट दिया गया है, पहला ग्रुप है जब कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस में असेस्ट होती हैं यानी कि संपत्ति। दूसरी हमारी एक्सपेंसेज खर्चा, यानी कि बहुत सी चीज़ें होती हैं उस बिजनेस में। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी खाते, यानी कि हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे, यानी कि अपने बिजनेस में पूंजी लगाते हैं और अपने बिजनेस से पूंजी निकालते हैं, तब वहाँ पर अगर इस तरीके का कुछ भी हो तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। अगर यहाँ पर लोन्स लायबिलिटीज़ है, लोन्स लायबिलिटीज़ का मतलब हम अपने बिजनेस में जब किसी से उधार लेते हैं या हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें हमें जो भी अंडर यानी कि जो ग्रुप निकालना होगा उसको हम लोन्स लायबिलिटीज में रखेंगे। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होता है। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में जो हमारी संपत्ति है उसको हम फिक्स्ड एसेट में रखेंगे। तो यही हमारे ग्रुप हैं और इनको हम अगले वीडियो में एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पर अभी एक्सरसाइज लगाई है यानी कि एग्जाम्पल में जो हमने अभी बताया है इसको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डेबिट निकाला, कैश निकाला और कंप्यूटर निकाला। अब हम यहाँ पर निकालते हैं कि इसको हमें किस ग्रुप में रखना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो बिजनेस है इसमें हमने डेबिट में कंप्यूटर रखा क्योंकि हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया, और हमारे बिजनेस से कैश गया है तो इसको हम क्रेडिट में रखेंगे, और यहाँ पर लेजर हम कंप्यूटर का बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको अंडर रखना है क्योंकि जो कंप्यूटर यहाँ पर लिखा है ये चीज़ हमको पता है कि कंप्यूटर हमारी संपत्ति है। क्या है? कंप्यूटर हमारी संपत्ति है जो बिजनेस में लाई गई। अब इसका हमें अंडर निकालना है यानी कि ग्रुप बताना है। तो जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर फिक्स्ड एसेट पहले से ही दिया हुआ है। चलिए इसकी परिभाषा हम यहाँ पर थोड़ी सी बताते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी हम ऐसे ही समझ रहे हैं जहाँ तहाँ का, लेकिन हम इनको एक एक करके कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लायबिलिटीज एक एक ग्रुप के बारे में बताएंगे। टोटल यहाँ पर जो 28 ग्रुप हैं इन सभी ग्रुप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक हमारा ग्रुप पहले से ही है जिसमें हमें रखना है। तो जो कंप्यूटर है उसको हमें फिक्स्ड एसेट में रखना है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट ये कहता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्ति खरीदनी होती हैं। अब यहाँ पर स्थायी क्या आया?
तो फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि स्थायी संपत्ति क्या होती है, अस्थायी संपत्ति क्या होती है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फिक्स्ड एसेट है, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्ति खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर, ईटीसी, और इन संपत्तियों का हम आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के अकाउंट को हम फिक्स्ड एसेट में रखते हैं। तो स्थायी संपत्तियां जो होती हैं उनको हमें फिक्स्ड एसेट में रखना होता है, और यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा क्या होगा, हमारा कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी एक संपत्ति है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अंडर है यानी कि ग्रुप जो होता है, इसको हमें फिक्स्ड एसेट में रखना है, इसको हमें फिक्स्ड एसेट में रखना है, क्योंकि ये हमारी स्थायी संपत्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट होगा जो हमारा कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि हम डेबिट कैसे निकालेंगे, डेबिट कैसे निकालना है, और यहाँ पर हमें क्रेडिट कैसे निकालना है, डेबिट क्रेडिट कैसे निकालना है, और उस क्वेश्चन से हमें लेजर कैसे निकालना है और अंडर कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा परचेस एन ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर इन 4000 इन कैश। यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं, इन्होंने ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर खरीदा। तो यहाँ पर जो लेजर बना था ऑफिस टेबल का और ऑफिस चेयर का, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें अंडर बताना है। तो ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर क्या है, फर्नीचर है, यानी कि ये भी हमारी एक प्रकार की संपत्ति है। और यहाँ पर संपत्ति को हम किस में रखते हैं, फिक्स्ड एसेट में, जो इसका अंडर है। अब ये आप लोग यहाँ पर अभी मत कंफ्यूज होइएगा कि फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। तो इनको हम अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे बिल्कुल एक एक ग्रुप के बारे में, तब आप लोग वहाँ पर समझ जाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट यही है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्ति खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कंप्यूटर को बताएंगे कि जो ऑफिस टेबल है और ऑफिस चेयर वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, यानी कि हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बताएंगे वो फिक्स्ड एसेट है, यानी हमारी संपत्ति। अगर हम अंडर में नहीं रखेंगे तो जब हम इसका ट्रायल बैलेंस यानी कि पूरा एक बिल चेक करेंगे, रिपोर्ट चेक करेंगे, तो वहाँ पर यही चीज़ें मिस्टेक हो जाएंगी। तो अंडर में हमको यहाँ पे रखना है फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हमने जो यहाँ पर सामान खरीदा है ये हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पर जो ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर है ये दोनों हमारे फिक्स्ड एसेट में आएंगे, तो इसीलिए दोनों को हमें फिक्स्ड एसेट में रखना है। यहाँ पर हम दोनों को रखेंगे फिक्स्ड एसेट में, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा परचेस मोबाइल फ़ोन फ्रॉम राज टेलीकॉम। अब यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदा था, तो एक लेजर हमारा मोबाइल फ़ोन का भी बना और राज टेलीकॉम से लिया था, यानी कि देने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन उधार खरीदा गया। तो राज टेलीकॉम एक अकाउंट अलग बनेगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे 2 अकाउंट हैं और दोनों का लेजर यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि ना मोबाइल फ़ोन का पहले लेजर बना था और ना राज टेलीकॉम का। अब यहाँ पर अंडर में हमें क्या रखना, तो मोबाइल फ़ोन हमारी संपत्ति है। क्या है, मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन हमारी एक प्रकार की संपत्ति है, और संपत्ति को हम किस में रखते हैं, फिक्स्ड एसेट में, जैसे यहाँ पे टेलीफोन बताया गया। तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को हमें फिक्स्ड एसेट में रखना। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फिक्स्ड एसेट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन को किस में रखना है, मोबाइल फ़ोन को हम फिक्स्ड एसेट में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राज टेलीकॉम है, अब कंप्यूटर को तो ये पता नहीं कि राज टेलीकॉम देने वाले हैं या पाने वाले हैं या फिर क्या हैं। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो राज टेलीकॉम है देने वाले हैं या पाने वाले। तो उसके लिए हम आएंगे अपने ग्रुप्स में, जो यहाँ पर टोटल ग्रुप्स दिए गए हैं। तो इसके लिए हम अपने ग्रुप्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, यानी कि जो राज टेलीकॉम है जो उधार देते हैं, उधार के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, उसी को हमें रखना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्या है, सेंड्री क्रेडिटर्स एक ग्रुप है, तो इसी को हमें वहाँ पे ग्रुप के रूप में बनाना होगा, क्योंकि सेंड्री क्रेडिटर्स ये कहता है जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लें, यानी कि हमारा जो बिजनेस है, हम अपने बिजनेस में किसी से कम समय के लिए कोई उधार लेते हैं, तो उस अकाउंट को हम सेंड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जो लोन्स होता है, यानी कि हम अपने
बिजनेस को चलाने के किसी से लोन भी लेते हैं और उधार भी लेते हैं। तो उधार अलग चीज़ है और लोन अलग चीज़, दोनों लगभग सिमिलर होती हैं लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। अब लोन क्या है, लोन जो होता है, लोन हमारा लंबे समय के लिए होता है ना कि उसको हम किस्त में डिवाइड करते हैं, यानी कि किस्त में देते हैं। लेकिन जो उधार है, उधार हमारा कम समय के लिए होगा, क्योंकि उधार जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ का, लेकिन जो लोन हम लेते हैं 1, 2, 3, 4 साल का लोन लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जब हम किसी से किसी भी प्रकार का कोई उधार लें, यानी कि जब हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से उधार लेते हैं तो उसको हमें सैंडरी क्रेडिटर्स में रखना होता है। किस में रखना होता है? सैंडरी क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राज टेलीकॉम क्या है, राज टेलीकॉम उधार देने वाले, यानी कि जो मिस्टर वर्मा है राज टेलीकॉम से उधार लिया, तो यहाँ पर राज टेलीकॉम को हम सैंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे। तो राज टेलीकॉम जो है, राज टेलीकॉम को हम सैंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि राज टेलीकॉम को हम सैंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि सैंडरी क्रेडिटर्स में हम इनको किस लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन से भी लेजर निकाला और अंडर निकाल लिया। तो यहाँ पर जो अंडर होगा फिक्स्ड असिस्ट मोबाइल फ़ोन के होगा और राज टेलीकॉम के अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स होगा। अब टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को आसानी से पता चल जाएगा कि जो मोबाइल फ़ोन है हमारी संपत्ति है, जो राज टेलीकॉम है एक बिजनेस में उधार देने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। अब इसमें जो कैश का लेजर पहले से ही बना हुआ, अब यहाँ पर HDFC बैंक है, इसका अंडर निकालना है। अब यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम, यहाँ पर जो राज टेलीकॉम है, राज टेलीकॉम और कैश दोनों का लेजर बना हुआ है और दोनों की एंट्रियां हमने यहाँ पर की। क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन में अगर कोई लेजर नहीं बनाएंगे तो उस क्वेश्चन में हमें अंडर भी नहीं बताना होता, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें अंडर नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा ये बात। जब हम किसी भी क्वेश्चन से डेबिट निकाल लेते हैं, जब हम किसी क्वेश्चन से डेबिट निकालते हैं, क्रेडिट निकालते हैं, लेजर अंडर बनाते हैं, और तो वहाँ पर हमें लेजर अगर हमने उस क्वेश्चन में बनाया है तो उसका हमें अंडर भी बताना होता। और जब हम किसी क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट निकालेंगे और उस क्वेश्चन में लेजर हमको नहीं बनाना पड़ेगा तो वहाँ पर हम अंडर भी नहीं निकालना होता है। तो आप लोग ये भी चीज़ समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चन से डेबिट, क्रेडिट, लेजर और अंडर बहुत ही आसानी से निकालना सीखा। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी आएगी जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे इन सभी एंट्रियों को, और वहाँ पर एक बार हम और देखेंगे लेजर निकालना, ग्रुप यानी कि अंडर निकालना, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम एक बार और देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लेजर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, और यहाँ पर टोटल हमारे 28 ग्रुप हैं, 15 प्राइमरी ग्रुप होते और हमारे 13 सेकेंडरी ग्रुप, जिनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर हमने इस वीडियो में लेजर के बारे में भी समझा, ग्रुप के बारे में भी समझा, लेकिन जो वाउचर है तो अभी हम लेजर और ग्रुप के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जब हम इसके बारे में कंप्लीट कर लेंगे तब हम वाउचर के बारे में भी कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो आएगा कि वाउचर क्या होते हैं और एक क्वेश्चन से हम वाउचर किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पर जो लेजर है, लेजर के बारे में यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया गया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे राहुल ने 2000 का ऑफिस रेंट दिया, यानी जो राहुल हैं, राहुल ने 2000 ऑफिस का रेंट दिया, तो यहाँ पर किराया एक प्रकार का खर्चा है, यानी कि जो ऑफिस रेंट दिया गया ये हमारा खर्चा होगा। और यहाँ पर डेबिट में रेंट रहेगा, रेंट, और क्रेडिट में कैश रहेगा, क्योंकि इनके बिजनेस से कैश जा रहा है। और जो ऑफिस का रेंट है, ऑफिस रेंट को प्राप्त हो रहा है। ऑफिस रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नॉमिनल अकाउंट का नियम यही कहता है कि खर्चे को हमें डेबिट में रखना होता, तो ऑफिस का रेंट खर्चा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट में रेंट, क्रेडिट में कैश, और लेजर यहाँ पर ऑफिस रेंट का बनेगा, क्योंकि कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। और ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ग्रुप है ये यही बताता है कि जो खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल और इसी में दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि राहुल ने 2000 ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया, यानी कि अगले मंथ का रेंट दिया, तो यहाँ पर अब जो रेंट का लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले महीने में बन चुका है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो ऑफिस का रेंट है और
हमारा कैश, तो ऑफिस का रेंट यहाँ पर पहले ही बन चुका है, यानी कि रेंट यहाँ पर पहले ही बन चुका है लेजर में। तो इसमें हमें कोई भी लेजर नहीं बनाना है। अब यहाँ पर लेजर नहीं बनाना है तो अंडर भी नहीं रखना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर केवल हमें डेबिट और क्रेडिट कर देना है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। जो यहाँ पर हमने अभी बताया था कि जब हम किसी क्वेश्चन में अगर लेजर नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर हमें अंडर भी नहीं रखना होता। तो यहाँ पर इस तरीके से डेबिट क्रेडिट केवल निकाला गया है इस क्वेश्चन से, बस इतना ही हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि लेजर क्या होती हैं, ग्रुप क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन से हम लेजर कैसे निकालते हैं और ग्रुप को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप जो दिया गया है, ग्रुप के बारे में हो सकता है अभी कुछ लोग कंफ्यूज हों, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टैली में ग्रुप होते हैं प्री डिफाइंड 28 ग्रुप हैं, और इनके बारे में हम यहाँ पर आगे एक एक ग्रुप के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, एक एक ग्रुप के बारे में, तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ग्रुप देखना है तो उसके लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली प्राइम में जाना है और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। वहाँ पर आपको टोटल 28 ग्रुप मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से टोटल 28 ग्रुप हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली, जो यहाँ पर टोटल हमारे ग्रुप दिए गए इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक एक परिभाषा सहित। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।